लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऑलरेडी जो डिसीजंस भारी भी पड़ गए, ऋषभ पंत वाला, गोयनका जी का वहां पर बयान निकल कर आता है, उससे पहले जो केएल राहुल के साथ सारी चीजें हुई थी, तो क्या एज फ्रेंचाइजी अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें और गोयनका जी का जो इंटरफेरेंस है वहां पर, जो हम देखते हैं कि क्रिकेटिंग डिसीजंस पर भी है कि मतलब चाहे वो कप्तानी को लेकर, चाहे उन्होंने बोला ना कि यार ये सबने हमें बोला कि ये लेना वो लेना ये लेना, बट मैंने बोला कि हम तो ऋषभ पंत ले लेंगे। बिल्कुल। अब अभी भी जो चीजें हो रही हैं, अब थोड़ा सा आप ये भी देखो ना कि यार देखो केएल राहुल जा चुके हैं, ऋषभ पंत आपने लिए थे, आज आपने ये स्विच मारा है कि भाई जो भी बात हो रही है शार्दुल वहां चले जाएंगे यहाँ पर, और उसके साथ जो और भी डील्स जो हो रही हैं कि जो डिसाइड होंगी शायद वहां पर भी एक रवि बिश्नोई को लेकर इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके एक स्टार्टिंग से एक प्लेयर मेन रहे जिनको आपने ड्राफ्ट के जरिए लिया था। क्या ये भी थोड़ा सा लखनऊ को कॉज कर रहा है, देयर इज बाय डेस्परेशन जो गोयनका जी की है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई नया थोड़ा है। मतलब देखो अब एक बात बताओ, 4 आपने बंदे रख लिए, फॉर एग्जांपल जस्टिन लैगर रख लिया आपने, इवन गौतम गंभीर, यार गौतम गंभीर तो एक हार्ड फिगर होते थे ना, आपने सब रख लिए, एंडी फ्लावर रख लिए, आपने जहीर खान रख लिए, बट अगर आप मालिक हो और मालिक ये बोलते कि यार सुनो आप क्या बोले मिचेल स्टार्क, मुझे मिचेल स्टार्क नहीं चाहिए, मुझे शेन बॉन्ड चाहिए, तो भाई जो बंदे आपके मैनेजमेंट वाले वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक ने अगर बोला तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सैलरी देते हैं, एम्प्लॉई हो आप तो इन द एंड। तो यार अगर मालिक की इतनी इंटरफेरेंस होगी, और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग कि जिस फ्रेंचाइजी में वीरेंद्र सहवाग का बयान था कि यार मैं खिलाड़ी हूं, चलो ठीक है, हम कई बार ये बात करते हैं ना कि क्रिकेटर्स जब बीसीसीआई चलाते हैं तो शायद उतना अच्छा नहीं चला पाते, वहां पे कई बार पॉलिटिशियंस लोग जो होते हैं जो बोर्ड संभालते हैं वो बेटर संभाल लेते हैं, बट क्रिकेटर्स ये चीजें तो सही संभाल लेते हैं कि भाई हम इसको ले लें, हम इसको फैसला करें। गौतम गंभीर की यार हम यहाँ बैठ के 1.5 करोड़, हो सकता है आप खराब बातें करते हो, पर वाइट बॉल पे वो बंदे का सिक्का तो बोलता है कि भाई मुझे इसको खिलाना, इसको रखना, ये करना वो करना, वो बंदे का दौड़ता है वो चीज पे। तो यार वो भी अगर वहां नहीं रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो चीज होगी ना। अगर गौतम गंभीर कोई बोले गया नहीं यार ये नहीं, ये फजल उल फारूकी कह रहा हूं मैं, क्या नाम था उनका आपका? नवीन उलहक। यार नवीन उलहक इनका प्राइमरी बॉलर था, अच्छा भी करता था, आप उसको भी जाने दिए, उसके बाद आप कर क्या रहे हो? आप तो सेंसेशन उठाते हो ना, शमार जोसेफ टूटा है गाबा का घमंड, रेड बॉल में वो अच्छा कर रहा हो, जरूर थोड़ा व्हाइट बॉल में कर देगा, उठाया तो खिला तो दो। कितने मैच दिए शमार जोसेफ, जहां तक मुझे याद है 1 या 2 मैच खेले हैं। यार एंडी फ्लावर को जो बंदा निकालते, मैं सच बताऊं, चाहे लाइफ में कोई भी बंदा हो, हमने भी बहुत गलतियां की है, एंडी फ्लावर जैसे माइंड को अगर आप T20 सेटअप एंडी फ्लावर का एक समय ऐसा रिकॉर्ड था, वो जिस गंभीर ने जब ये टीम बनाई थी ना, जब पहले सीजन ये टीम बनी थी, बड़ी जबरदस्त टीम बनी थी, उनकी परफॉर्मेंस भी पहले 2 सीजन में अच्छी थी, लेकिन जैसे ही 30 साल से आपने देखा कि भाई इन्वॉल्वमेंट होने लगी, इस टीम का बंटाधार हो गया भाई, जो लोग फैन थे इस टीम को वो छोड़ के जा रहे हैं, और अब मजाक बन रहा है। आप भी जा रहे हो भाई, अगर इसी तरह की हरकतें होती रहेगी तो छोड़ना पड़ जाएगा। यार देखो क्यों नहीं भाई, अगर टीम में कोई लॉजिक नहीं है, बिना मतलब के, बिना पुनीत खन्ना जी, मैं उनका कमेंट आपको बता दूं, और ये देखो ये हो जाता है आज की डेट में, सोशल मीडिया की डे एंड एज में। गोयनका जी भी लाइक लोग बोल रहे आप शमी, भुवी, दीपक के लिए जाइए, बट किसी ने ये नहीं कहा कि अर्जुन तेंदुलकर के लिए जाएं, ऐसा क्यों? जो ऋषभ पंत के टाइम पर हुआ था कि एक आया था ना उसका उनका बयान कि किस लोगों ने बोला कि आप इनके लिए जाएं। भाई मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत के लिए 10 लोग बोलने वाले होंगे कि ऋषभ पंत को ले लो, ऋषभ पंत फ्यूचर है, ये है वो है, उसमें कुछ तो एक एक्स फैक्टर वाली बात है। आप अर्जुन तेंदुलकर को किस बेसिस पे उठा रहे हो? यार अब वहां पर मुझे लग रहा है कि एक और डील ऑन द कार्ड्स है, मुझे जो डिस्कशन चल रहे हैं वो, बट आप किस तरीके से देख रहे हैं? काफी बारी जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक पैशनेट ओनर होना, जिनको मतलब जो चीज़ें जो क्रिकेट से भी आप उस तरीके से आपको दिखता ही है उनके साथ, तो हमेशा आपके साथ क्रिकेटिंग डिसीजंस में भी चीज़ें चलती रहेंगी। क्या आपको वो भी लग रहा है कि फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि एक फ्री हैंड जहां पर होना चाहिए था, और क्या इसी वजह से फिर गौतम गंभीर भी चले गए थे? गौतम गंभीर का ये तक आता था कि भाई कि इस फ्रेंचाइजी में गौतम गंभीर के स्टेक्स तक है, मतलब गौतम गंभीर की इन्वॉल्वमेंट जस्ट वो मेंटोर टाइप, कोच टाइप उस भूमिका में नहीं, सपोर्ट स्टाफ वाली, उनका बियॉन्ड दैट है। और तब जब आई थी पहली बार में ये खबर कि लखनऊ सुपर जायंट्स है ना गंभीर जाएंगे, तो सबने बोला यार हो ही नहीं सकता, उनका तो वहां पर जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है, बट इवेंचुअली आपने वो होते हुए देखा। फिर आपने केएल राहुल वाला केस देखा, और केएल राहुल के केस में तो चीजें अलग भी हो गई थी। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि फिर यार देखो घूम फिर कर, या तो ऐसा नहीं होगा कि गोयनका जी सोच रहे हैं कि जो भी हो मेरे ऊपर बात रहे तो मैं देख लूंगा, टीम मेरी है, मेरे डिसीजंस होने चाहिए। बात ये है ना कि अब उनको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए ना कि उनके इन्वॉल्वमेंट से टीम को नुकसान हो रहा है, फायदा तो हो नहीं रहा है। पहले 2 साल की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद से परफॉर्मेंस का ग्राफ गिरा ही है नीचे, टीम की छीछालेदर हुई है, उनकी इमेज खराब हुई है। तो भाई खुद को समझ जाओ, थोड़ी सी दूरी बना लो। जिन बंदों को रख रखा है, अगर आप ले आ रहे हो टॉम मूडी को, जस्टिन लैंगर को, बड़े नाम है ना ये, उन्हें कॉल मेकर तो उनको बोल दो भाई कि चला लो, ऑक्शन में बैठ जाओगे
और इंटरव्यू देने सबसे पहले आप दे लो इंटरव्यू, अगर अपनी टीम को लगता जहीर है खान को भी लेकर आए थे इंटरव्यूज में, बाय द वे जहीर खान आपने वहां पर भी बड़े छोड़- बदलाव करे हैं माइंड पर, भारत अरुण आ गए वहां पर कि क्या जहीर खान को वही भी तो छोड़ा कह है, रहा हूं। छोड़ा है। निकाला एक अगर तरीके आप से। इतने बड़े बड़े शख्सियत लेके आ रहे हो तो उनको मौका और तो आपको दो। वो भी याद केन आएगा विलियमसन कि आ गए हैं, जब डायरेक्टर जहीर ऑफ खान ब्रांडिंग ऋषभ पंत- करवाओ अपनी टीम की, जो भी आपका रोल है। जब ऋषभ पंत घूम रहे थे उस दिन, जब उनकी बैटिंग नहीं आई थी, तो उस बात हुई थी कि जहीर खान ने क्या कहा है, क्या कन्वे किया है वहां पर, क्या यार कुछ ये मैटर तो हुआ है। सामने ही आ अभी गया ना टॉम कि वुड ऋषभ नहीं है पंत अभी। टॉप 3 में बैटिंग करना चाहता है। देखो एक ये भी बड़ी अजीब सी बात है, अगर ऋषभ पंत टॉप 3 में बैटिंग करना चाहता, हो सकता है मैनेजमेंट कुछ और सोच रही है। क्या फिर ऋषभ पंत मालिक के कुछ लिए तो और- नहीं सोचते हुए जो उन्होंने उस टाइम वो बयान दे दिया था कि भाई अच्छा वो auction पंजाब में तो मतलब ये था कि अच्छा हुआ मैं पंजाब में, क्या उनको लगता होगा ये फील, और कितना सही ऋषभ पंत का, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, गोयनका जी का ज्यादा बड़ा सही है या फिर ऋषभ पंत? इज इट कि गोयनका जी ग्रेटर देन ऋषभ पंत? ऋषभ पंत ना भावनाओं में बह गए। जब ऋषभ पंत को लेके ये आया ना कि यार देखो देखो, एक चीज हम सब एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि ऋषभ पंत इज अ ब्रांड। एक वो एक बंदा है जिसकी जो जैसे कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल बाबर आजम की बात कर लो, टीम फेल हो गई, टीम जीत गई, लेकिन वो चर्चा का केंद्र रहता है। ऋषभ पंत कुछ भी कहो, T20 क्रिकेट में आज भी अपने आप को उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, बट वो बंदे की ब्रांड वैल्यू है, टूटा है गाबा का घमंड। आपको लगता है यार जिस दिन वो इवन जो मैच आरसीबी जीता था, जो मैच जितेश ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, 100 उसमें किया जो था उसका 100 किया था, देखो उसमें है कुछ अगला पगला कैरेक्टर। अब आपने क्या हुआ, उनको ब्रांड के लिए चुन लिया, ब्रांड के लिए चुन लिया, पैसा गए 20 करोड़ 21 करोड़ 22 करोड़, आप छप्पर फाड़ के चले गए उनके लिए अंत तक। उसके बाद जब मालिक साहब के आप बगल बैठे जाते हो ना, तो क्या होता है कई बार कि यार देखो हमने चुना है इनको इतना महंगा, और फिर जब आप थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है तो आप कई बार ना गलती से वो बातें बोल जाते हो। और ऋषभ पंत के साथ वो भाई कैरेक्टर देखो है। मैं गोयनका बोलने साहब को का भी भी गलत नहीं, हाँ। देखो अगर जो दाव लगाता है ना किसी घोड़े पे, तो वो उसकी तारीफ ही करता है, उसकी बुराई नहीं करता है, और उसको आप सबसे बेहतर बताते हो, मैं उसमें नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद की भी चीजें तो दो। अगर आपने कह रहे हो कि आपने 27 करोड़ एक खिलाड़ी के लिए खर्च किए, उसको आजादी तो दे दो भाई। यार लेकिन मैं देखो यार, इस एक बात एक चीज में उसको मैं आजादी भी- इसमें मैं मैं आपसे एक आजादी सिंपल तो बात दे करता दो। हूं। हमने ये 4 यहाँ पे बैठे हैं हम, और हमारी जो टीम है, हमने ये अपना गेम चेंजर्स खोला है। हमारा मालिक अगर वो कैमरे के पीछे बैठ जाए और वो हमें बताए कि सुनो ऐसा करना है वैसा करना है, जो रियलिटी है, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट दुनिया में हर जगह काम किया, और जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी पूछ रहा हूं मैं कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो और आपका मालिक पीछे बैठ गया और आपको नहीं ये नहीं ये नहीं, हाँ। अगर उस बंदे को फ्रीडम दोगे नहीं किसी को, वो एक्सप्रेस तो नहीं वो कर चलाएगा पाता। कैसे? MS धोनी, सीधी सी बात है, मैं आपको दुनिया भर की बात छोड़ देता हूं। MS धोनी CSK क्यों इतना अच्छा था? MS धोनी टीम इंडिया, जब तक फ्रीडम थी, जो कॉल्स लिए, अच्छे हुए गलत हुए व्हाटएवर, ट्रॉफीज लेकर आए। MS धोनी इन राइजिंग सुपर जायंट्स। आपने ऐसा कर दिया, सुन MS ये चलना है तो वो चलना है, वो चलना है तो वो चलना है। यार जब तक आप किसी बंदे को फ्रीडम दोगे नहीं ना, वो बंदा पनप ही नहीं पाएगा। और ये आप विजिबली करते देखा ही भी नहीं हो गया। ये चीज। ये आपने केएल राहुल के साथ भी यही करा। केएल राहुल आपको मिला, आप उसको गरिया रहे हो सामने यार। बार बार एक ही गलती कर रहे हो, बार बार एक ही गलती ये कर देखो, रहे आप हो। बताओ। इंजर्ड खिलाड़ियों पे आप दाव खेल रहे हो, खिलाड़ियों को आगे करने से पहले आप खुद आगे आ रहे हो, तो भाई वो चीज नहीं शार्दुल जो चलेगी आपका ना। परफॉर्मर था, 13 विकेटें लिए पिछले सीजन, पूरे फास्ट बॉलिंग ग्रुप का बाहर उसने शार्दुल संभाला, को भी उसे बैठा आपने दिया था फ्री में भाई। निपटा दिया भाई। बैठा दिया था, बट मैं वही कह रहा हूं, सारे देखो, मैचेस नहीं खेले थे वो। इसका डिसीजन हम आगे बेहतर ले पाएंगे, क्योंकि शार्दुल के साथ और भी चीजें जुड़ी हैं, बट जहां पर जो बात होनी है कि क्या वो पूरा कंट्रोल उनके पास होना सही है नहीं है, ऋषभ पंत का कितना सही, यार एक कप्तान है, वो भी इंडिया का एक मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का एक फेस है। तो आप लोग बताइए कि यार वहां पर लखनऊ में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्या कंट्रोल ज्यादा गोयनका जी के पास है, और गोयनका जी चाह क्या रहे हैं, किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डिसीजन शॉकिंग है। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जो है आप जरूर बताएं कि आपको इस मामले पर क्या लग रहा है।